हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए एक्सरसाइज 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके अंदर देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या करेंगे साइंटिस्ट, इसके अंदर क्या है कि हमें एक इक्वेशंस दी हुई मिलेगी। आपको पता है जो लाइन की जो इक्वेशंस होती है वो इस फॉर्म में होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में अपने को एक इक्वेशंस दी हुई मिलेगी और इस इक्वेशंस को हमें इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज की थी उसके अंदर हमने पढ़ा है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये अपने पास होती थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है कि इसके अंदर हमें एक तो स्लोप दी हुई मिलती थी और एक इंटरसेप्ट मिलता था। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये अपने इक्वेशन ऑफ लाइन होती थी। और एक अपने पास सेकेंड फॉर्म होती थी इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। इसको हम बोलते थे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक है, और अपने पास ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड इक्वेशन होती थी एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये भी हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर किया था। इसको हम बोलते थे परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो सिंपल बात है साइंटिस्ट, अपने को ये इक्वेशंस दी हुई मिलेगी। इस इक्वेशंस को हमें इन तीनों फॉर्म के अंदर तोड़ना है, रिड्यूस करना है। मेन बात बस यही है। तो अब देखिए साइंटिस्ट 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो साइंटिस्ट 9.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसने बोला है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब तोड़ना, यानी कि चेंज करना, कन्वर्ट करना। अपने को ये एक इक्वेशंस दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस को हमें किस फॉर्म में तोड़ना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो साइंटिस्ट अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट, इसके अंदर हम नोट करते हैं टू गिवन। इसके अंदर हम गिवन वैल्यू देखते हैं। अपने को एक इसने इक्वेशंस दे रखी है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये अपने को एक इक्वेशंस दे रखी है जो कि मैंने आपको बताया भी था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इक्वेशंस दे रखी है। इसको हमें तोड़ना किस फॉर्म में है, यहाँ पे लिखेंगे हम टू फाइंड हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इस इक्वेशंस को हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तोड़ना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है आपको पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर तोड़ेंगे और अपने को बताना है कि इसकी स्लोप क्या है और y इंटरसेप्ट क्या है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं साइंटिस्ट, बिल्कुल इजी है। अपने को जो इक्वेशंस दे रखी है ना, ये देखिए 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये अपने को इक्वेशंस दे रखी है। इसको हमें तोड़ना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसके अंदर देखिए कंप्लीट रिजल्ट को हम y के इक्वल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए साइंटिस्ट, जिस भी फॉर्म के अंदर अपने को कन्वर्ट करनी होती है उस फॉर्म को देखिए कि कंप्लीट रिजल्ट आपका किस प्रकार है। इसके अंदर कंप्लीट रिजल्ट y के इक्वल दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर कंप्लीट रिजल्ट y के इक्वल कर लीजिए। जैसे कि 3y इज इक्वल टू अपना हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, 3y को एक साइड रखेंगे, 2x और 6 को 0 की दूसरी साइड भेजेंगे तो इसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6, तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 6 अपॉन 3। ठीक है साइंटिस्ट, y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 6 अपॉन 3 करेंगे 2। ये देखिए साइंटिस्ट, ये इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। जैसे कि हम इसको कंपेयर कीजिए, हम पहले करते थे ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो x के साथ में होती थी वो इसकी स्लोप होती थी। x के साथ में क्या होती थी, स्लोप होती थी। ये देखिए x के साथ में क्या है, माइनस 2 अपॉन 3, इसका मतलब इस लाइन की स्लोप क्या है, माइनस 2 अपॉन 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस, ये तो इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। और इसकी जो स्लोप क्या है m, स्लोप इसकी माइनस 2 अपॉन 3 है। एंड इसका जो इंटरसेप्ट क्या है c, वो क्या है 2। ठीक है, हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस इट्स स्लोप इज माइनस 2 अपॉन 3 एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2। ये इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड पार्ट देखिए साइंटिस्ट,
साइंटिस्ट इसने सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला है, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ये अपने को इक्वेशंस दे रखी है, साइंटिस्ट इसने बोला इस इक्वेशंस को इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कीजिए। मैंने आपको बताया था इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है साइंटिस्ट एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ए अपना यहाँ पे होता है एक्स इंटरसेप्ट और बी अपना होता है वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म के अंदर हमें इस इक्वेशंस को तोड़नी है, यानी कि कन्वर्ट करनी है। तो देखिए किस प्रकार करते हैं, सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पे नोट करेंगे, सेम कंडीशन नोट करेंगे, 2 गिवन, आपको पता है अपने पास गिवन वैल्यू तो ये सेम दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है एक 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट दे रखा है। इसको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर तोड़ना है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इसकी हमें इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है और पता लगाना है कि दोनों एक्सिस के इंटरसेप्ट क्या है, यानी कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी करते हैं तो वहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, बस और कुछ नहीं है। तो साइंटिस्ट आपको पता है ना इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है। उसके अंदर आप नोट करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर आप नोट कीजिए, इक्वल टू के अंदर आपको 1 मिलता है, ठीक है, इक्वल टू में आपको 1 मिलता है। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट, इस इक्वेशंस के आपको इक्वल टू के अंदर 1 कैसे लेके आ सकते हो, इक्वल टू के अंदर 1 लाना है आपको। तो देखिए कैसे लेके आएंगे, यहाँ अपने पास हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 कर लेते हैं, ठीक है। ये 6 को दूसरी साइड भेजेंगे तो इक्वल टू प्लस 6 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इक्वल टू के अंदर 1 लेके आना है, इक्वल टू के अंदर 1 कैसे लेके आएंगे साइंटिस्ट, 6 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तभी तो इक्वल टू 1 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6, बाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6, दोनों साइड हम 6 से डिवाइड कर दें, इसको भी हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2x अपॉन 6 प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है साइंटिस्ट। यहाँ देखिए इक्वल टू के अंदर अपने पास 1 आ गया। अपने पास यहाँ क्या होता था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी होता था ना। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए ऊपर ओनली x और y होते थे, लेकिन यहाँ पे x के साथ में 2 है और y के साथ में 3 है। तो साइंटिस्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक बार तो ऐसे कीजिए आप, ये यहाँ से कट जाएगा, x अपॉन 3 हो जाएगा प्लस y अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 होता है, इज इक्वल टू 1। ये देखिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए, सॉरी 1 आ गया। ये साइंटिस्ट इसकी हो गई इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। और इसके x और y इंटरसेप्ट क्या है आपको पता है, ये क्या होता था, ये x का इंटरसेप्ट होता था, ठीक है, x अपॉन ए यानी कि x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई, ये अपना x इंटरसेप्ट है और ये अपना y इंटरसेप्ट है, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है वो x को तो 3 पॉइंट पे कट कर रही है और y को 2 पॉइंट्स के पर कट करती जा रही है। ये साइंटिस्ट इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। ये साइंटिस्ट अपना इसी प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आगे इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, 9.5 का जो साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 दे रखी है। तो अपने को फाइंड क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है और इसके x और y इंटरसेप्ट फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट सेकंड के अंदर हम यहाँ पे नोट करेंगे, अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, 2 गिवन। अपने को साइंटिस्ट एक लाइन दे रखी है, यानी कि लाइन की इक्वेशंस किस प्रकार दे रखी है, 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये अपने को एक लाइन की इक्वेशंस दे रखी है और अपने को फाइंड क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं 2 फाइंड करना है साइंटिस्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने को इसके अंदर निकालनी है स्लोप, ठीक है, इस लाइन की हमें स्लोप निकालनी है। एंड जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर अपने को निकालनी है x एंड y इंटरसेप्ट,
एक्स और वाई के इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए साइंटिस्ट, अपने को ये जो लाइन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इसकी साइंटिस्ट स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप निकालने के लिए तो आपको इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है आपको पता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि कंप्लीट रिजल्ट को y के इक्वल कर देना है अपने को। कंप्लीट रिजल्ट को y के इक्वल कैसे लिखेंगे? माइनस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। तो 4y अपना हो जाएगा 3x प्लस 10, यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x अपॉन 4 प्लस 10 अपॉन 4। कंप्लीट रिजल्ट को y के इक्वल कर दिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको कंपेयर करेंगे हम, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो x के साथ में जो होता है वो इसकी स्लोप होती है, यानी कि इसकी साइंटिस्ट m इज इक्वल टू 3.4 आ जाएगी, यानी कि इस लाइन की जो स्लोप है वो 3.4 है। एंड c क्या होता है? c साइंटिस्ट इसका होता है 10/4, यानी कि इसका y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है x एंड y इंटरसेप्ट निकालिए इसका, इस लाइन का हमें x एंड y इंटरसेप्ट निकालना है। सेकंड के अंदर देखेंगे इसका x एंड y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट? आपको इंटरसेप्ट निकालने के लिए इस कंप्लीट इक्वेशंस को इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर तोड़ना पड़ेगा। अपने को ये जो इक्वेशंस दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे होता है x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये a और b क्या होते हैं? x और y के इंटरसेप्ट होते हैं। तो इस कंप्लीट इक्वेशंस को इस फॉर्म में कैसे तोड़ोगे? आपको पता है इक्वल टू के अंदर 1 है, तो इस कंप्लीट को देखिए इक्वल टू के अंदर 1 कैसे लेके आएंगे? सबसे पहले तो ये देखिए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 10 हो जाएगा। इक्वल टू के अंदर माइनस 10 हो गया। अब इक्वल टू के अंदर 1 लेके आने के लिए अपने को माइनस 10 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई माइनस 10, दोनों साइड माइनस 10 से डिवाइड करेंगे। ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट 3x अपॉन माइनस 10 माइनस 4y अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 10 करेंगे तो इक्वल टू के अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इक्वल टू के अंदर 1 आ गया। अब ऊपर देखिए ओनली x और y होते थे, ठीक है। तो ऊपर ओनली x और y लेके आने के लिए क्या करेंगे? इसको हम इस प्रकार लिख देंगे x के टोटल अपॉन में माइनस 10 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है साइंटिस्ट। x के टोटल अपॉन में ये देखिए x को टोटल हम डिवाइड करेंगे माइनस 10 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई के अंदर चला जाता है ना, यही हमने यहाँ पे किया है। और यहाँ क्या है माइनस 4y को हम माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस तो आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और y अपॉन यहाँ हो जाएगा y अपॉन y के टोटल अपॉन में लिख देंगे 10 अपॉन 4, ठीक है। ये देखिए x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए आप अपने पास a की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 10 अपॉन 3, माइनस 10 अपॉन 3। ये जो x का इंटरसेप्ट a है वो माइनस 10 अपॉन 3 है, और जो y का इंटरसेप्ट b है वो अपने पास यहाँ पे 10 अपॉन 4 है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा।